अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत में मौजूद को आगाह किया जाता है कि मुकदमे की कार्रवाई के दरमियान अपने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल दें। अगर किसी की मोबाइल की रिंग बजती है दफा 202 के तहत तौहीन अदालत के तहत उसको आज के इस मुकदमे में पेश किया जा सकता है। जज साहब, आज का मुकदमा बहुत ही खास है। आज के इस मुकदमा को समाअत करने के लिए पूरा हथौड़ा उमड़ आया है। बच्चों से लेकर नौजवान तक इस मुकदमे की फैसले की मुंतजिर है। मुल्जिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर हो। इस मुल्जिम पर बहुत ही संगीन आरोप है। ये मुल्जिम रात और दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। कभी ये जताने के लिए कि इसके पास मोबाइल है और कभी ये दिखाने के लिए कि इसके पास मोबाइल है। बार बार गेम खेलता रहता है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जी हुजूर, अगर मेरे वालिद ने मुझे मोबाइल ना दिलाते तो शायद मैं आज इस कटघरे में ना होता और यूं मुझे रुसवाई का सामना ना करना पड़ता। अपना कसूर अपने वालिदैन पर न थोपते हुए सीधे सीधा और साफ साफ बात कहो। तुमने जुर्म किया है तो इकरार जुर्म कर लो। अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया है, हर अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकते हो, फिर अपना कसूर अपने माँ बाप के सर क्यों थोपते हो? जज साहब, क्या मैं अपने मुवक्किल की जानिब से कुछ कह सकता हूँ? योर ऑनर, क्या हम सिर्फ मुल्जिम को दोषी मानकर बरी हो सकते हैं, जबकि तरबियत की जिम्मेदारी तो वालिदैन पर है और वालिदैन खुद इस मर्ज़ में मुब्तला है कि दिन रात उनके मोबाइल के मसरूफियात ने बच्चों को किस मोड़ पर ला खड़ा किया है। योर ऑनर, ये हम सब जानते हैं और आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। आप फैसला फरमाएं, आपका फैसला हमें मंजूर होगा। काबिल वकील की बात काबिल गौर है। इस मुकदमे की कार्रवाई कुछ वक्फे के लिए मुलतवी की जाती है। मुल्जिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 हाजिर हो। जज साहब, इस मुल्जिम पर संगीन इल्जाम है। ये मुल्जिम अपनी पढ़ाई और कामों में कम, मोबाइल में ज़्यादा गुम होते रहते हैं। हर वक्त इनके कानों में एयरफोन लगा रहता है, या तो गाने सुनता रहता है या कव्वाली। और अगर किसी से बात करना हो तो एयरफोन और ब्लूटूथ के जरिए ही बात करते नजर आते हैं। अगर दूर से देखा जाए तो पागलों की छवि नजर आती है जो अपने ही आप बरबराते रहते हैं। ये तो वाकई संगीन जुर्म है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जज साहब, मुझे बेजा इल्जाम में फंसाया जा रहा है। ऐसा तो मेरे दोस्त भी करते हैं। और वकील साहब, ये मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का। अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, जबकि आपका जुर्म भी नाकाबिल माफी है। क्या इसकी तरफ से कोई वकील है? जी जज साहब, सरकारी वकील का तकर्रुर किया गया था। जज साहब, इसलिए कि जब मैंने अपने वकील की बात करने की कोशिश की तो ये शख्स दोबारा अपने कानों में एयरफोन लगा लिया। जज साहब, तब मुझे मालूम चला, मुझे शक हुआ कि ये वाकई में पागल है। सरकारी वकील कहाँ है?
सरकारी वकील। जज साहब, इस मुलजिम का इल्ज़ाम इतनी भी संगीन नहीं है कि इस पर कोई दफा लगाई जाए। मुलजिम का जुर्म वाकई संगीन तरीन है, इस पर भी दफा लगाई जाएगी ताकि आइंदा एहतियात करें। मुलजिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुलजिम नंबर 3 हाजिर हो। हुजूर वाला, ये मुलजिम बहुत बड़े जुर्म का शिकार है। दिन रात व्हाट्सएप पर लगे रहता है। इसकी बीवी इससे हमेशा परेशान रहती है। दोनों में हमेशा खलफशार मचा रहता है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी बीवी कहती है। इसकी बीवी इससे कहती है, तूने मोबाइल की जगह मुझसे शादी क्यों कर ली? और ये कहता है, हाँ मेरी बेगम, उस वक्त 3310 था। अगर स्मार्टफोन होता तो शायद मैं तुमसे शादी ना करता। अलगर्ज इसका घर टूटकर बिखर गया, इसको कोई परवाह नहीं। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जी हुजूर, मुझे अपना जुर्म कबूल है, इसीलिए मुझे कोई अपना वकील भी नहीं पेश करना। आप जो फैसला सुनाए मुझे मंजूर है। बस आपसे एक दरख्वास्त है, मुझे जेल भेजने से पहले मोबाइल रिपेयर कराने का मौका फराहम करें ताकि मुझे जेल में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। अच्छा, इतनी भी जल्दी क्या है? आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी की जाएगी। मुलजिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुलजिम नंबर 4 हाजिर हो। योर ऑनर, इस मुलजिम पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि इसके पास मोबाइल है और इसके घर में जितने अफराद हैं उन सब के पास भी मोबाइल है। योर ऑनर, और तो और घर में वाईफाई भी लगा रखा है ताकि 400 पूरा का पूरा वसूल हो जाए। योर ऑनर, इनके घर में औरतें मनचाहा मुफ्त में सीरियलें देखती हैं और अलगर्ज घर के तमाम अफराद को इसका आदी बना दिया है। बच्चे तालीम को छोड़कर कार्टून के दीवाने हुए जा रहे हैं तो नौजवान व्हाट्सएप पर लगे पड़े हैं और व्हाट्सएप पढ़ने से ज्यादा पोस्ट या पेस्ट करने पर ज्यादा माहिर हैं और ज्यादा मोहब्बत ताल्लुक रखते हैं। और कभी अगर मोबाइल के स्क्रीन पर कोई मोबाइल के नुकसानात वाली पोस्ट आ जाती है तो ये समझकर उसको पोस्ट करते हैं कि मेरा दोस्त और मेरा भाई इससे ज्यादा मुस्तहिक है। और तो और योर ऑनर, घर के बड़े बूढ़े भी किसी से कम नहीं है। अपनी भूली बसरी यादों को देखने या सुनने के बहाने गानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। और अगर कभी घर के लोग शादी ब्याह में चले गए तो पुरानी पिक्चरें भी देख डालते हैं। योर ऑनर, मैं अपना गवाह पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। जी साहब, मेरे वालिदैन मोबाइल में इतना लगे रहते हैं कि कभी कभी मुझे शक होता है कि उन्होंने मुझे किसी ऐप से डाउनलोड किया है। जज साहब, मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है जिसके तहत मुझे आज इस कटघरे में खड़ा किया गया है? मैंने 450 रुपया देकर वाईफाई का रिचार्ज कराया है तो वसूल तो करना पड़ेगा जज साहब। आखिर वाईफाई लगा रखा है, वाईफाई। अनकरीब इसका भी फैसला किया जाएगा। मुलजिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुलजिम नंबर 5 हाजिर हो। आली जनाब, ये मुलजिम सेल्फी और वीडियो का बहुत ही शौकीन है। चाहे कोई तकलीफ में क्यों ना हो, ये उनकी ताउन के बजाय वीडियो निकालना शुरू कर देता है। इसी तरह हर कस नाकस के साथ अपनी सेल्फी लेते रहता है। इसी पर नहीं जज साहब, बल्कि उन्हें फेसबुक पर
अपलोड करके वक्तन फ़वक्तन लाइक और कमेंट करने वालों को देखते रहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं ऐसा गवाह लाना चाहता हूँ जो इस मुकदमे की गवाही देने के लिए बहुत ही बेचैन है। गवाह नंबर 2। जी जज साहब, ये बंदा मुझे भी कहता रहता है कि आज मेरी पोस्ट को इतनों ने लाइक किया, इतनों ने शेयर किया और इतनों ने कमेंट किया। जज साहब, ये सरासर झूठे झूठ, मैं तो मीडिया का काम आसान कर रहा हूँ, इसमें मेरा कौन सा जुर्म है? वाईफाई की वजह से इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है? उन सबको अदालत में क्यों हाजिर नहीं किया गया? जी जज साहब, दरअसल लॉ एंड के खतरा होने की सबब से हाजिर नहीं किया गया। जज साहब, मैं आपको मालूमात के लिए बता दूं कि आज इस कमरे अदालत में वो सब मौजूद हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो देख सकते हैं, इनके हाथों में अभी भी ये लोग फोन चला रहे हैं। जज साहब, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, भला इन लोगों को मोबाइल के बगैर यहाँ कैसे हाजिर किया जा सकता था? जज साहब, दमदमा से दम नहीं, हम भी किसी से कम नहीं। हमने सोचा एक प्रोग्राम रखेंगे, उस प्रोग्राम के बहाने से हमने सबको जमा कर लिया है ताकि ये लोग मोबाइल की संगीनी को देख सके, समझ सके और इससे बच सके। तमाम बयानों और गवाहों की गवाही को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुलजिमों के जुर्म साबित हो चुके हैं। अदालत तमाम मुलजिमों को संगीन जुर्म की वजह से दफ़ा 203 के तहत बग़ैर मोबाइल के 2 साल तक रहने की सज़ाए बामशक्क़त सुनाती है ताकि इस आबस और बेकार आदत से छुटकारा पाया जा सके। और कमरे अदालत में मौजूद तमाम लोगों को अदालत ये सलाह देती है कि मोबाइल एक ज़रूरत है, इसे ज़रूरत पर ही इस्तेमाल किया जाए। कि मिसल मशहूर है, अज़रूरत तुक़द्दरु बिक़द्रि ज़रूरा, कि ज़रूरत को ज़रूरत के बक़द्र ही रखा जाए और मोबाइल को अपने ज़िंदगी का हिस्सा और जुज़ बनाकर अपने वक्त को बर्बाद न किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि मोबाइल के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन ये बात भी नाकाबिल इनकार है कि मोबाइल के जिस कदर फ़वाइद हैं उससे कहीं ज़्यादा नुकसानात भी हैं। अदालत ये सलाह देती है कि कुछ देर आप लोग मोबाइल से दूर रहकर देखें, इंशाअल्लाह सुकून ही सुकून हासिल होगा। और हाँ, घर के ज़िम्मेदार हज़रात घर के माहौल पर नज़र रखें और घर के बच्चे अपनी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें और घर के नौजवान जो मुल्क के मुस्तक़बिल हैं वो अपनी जवानी को दाव पर न लगाएं और अपने मुस्तक़बिल को बर्बाद न करें, बल्कि मोबाइल को एक तरफ रखकर अपने और अपनी कौम की तरक्की का सोचें। ये उनका अव्वल फरीज़ा है। तमाम कौम के तमाम ज़िम्मेदारों और समाज के तमाम बड़े लोगों और तमाम तालीम याफ्ता को बैठकर इन बातों पर सोचना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। हमें उम्मीद है कि कमरे अदालत में मौजूद तमाम लोग इस नसीहत को दिल पर लेंगे और एक तरक्की याफ्ता समाज बनाने की कोशिश करेंगे। अदालत इसी पर बर्खास्त होती है। أنا ألتمس من غاية الاحترام والأدب الشيخ فريد الندوي حفظه الله أن يقدم كلمات عديدة، فليتفضل مشكورا حتى نستفيد بها ونستتم منها في حياتنا المقبلة.
कॉमन सेंस लगा। बैठ जाओ भाई, अब तो बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अल-अमीन व अला आलिहि at-tayyibin